हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर्स के। एक एक चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, एटलीस्ट ये जो वीडियो है ये जरूर देख के जाना। और एटलीस्ट जो सिलेबस के ये क्वेश्चंस हैं, आप चाहे हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो चाहे आप फाइनल एग्जाम में अटेंड करने जा रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बार बार इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं। आज मैं आपको बताता हूं हर एक चैप्टर का एक एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है, जो आपका पहला चैप्टर है, तो जो ये पहला आपका चैप्टर है कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब दो टॉपिक से एक जो बहुत बार पूछा गया है, स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत बार पूछा गया है, एंड अप्लाई इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब गॉस थ्योरम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके ऊपर आजकल न्यूमेरिकल्स भी बनने लग गए हैं। तो आप गॉस थ्योरम क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल्स दोनों को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर में। अगर मैं और इस टॉपिक में बात करूं तो डेराइव, दूसरा वाला है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अच्छा, इसमें एक्सियल लाइन तो आपको करके जाना ही जाना है, साथ साथ आपको इक्वेटोरियल लाइन वाला भी टॉपिक करके जाना है। ये दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, ये जो पहला वाला था ये 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया और 23 में भी पूछा गया, और ये 2017 और 2020। तो ये देखो आप कितनी बार इनका पूछने का फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाना। अब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, देखो ध्यान से। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, और ये 2016 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर आप, इसके फॉर्मूले के ऊपर आप न्यूमेरिकल भी मिल सकता है आपको। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, 2017 और 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आप छोड़िए बिल्कुल भी मत। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विद एन एग्जांपल। किरचॉफ लॉ आप नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप कुछ भी कर लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको केसीएल और केवीएल लगाना अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट अगर है डेराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल इसको छोड़ के मत जाइए। अगला, ए पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाई इज इट प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर फॉर द सच मेजरमेंट। ये भी 2018 और 2022 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं और ये इसको वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देते हैं, आप बिल्कुल करके जाइए। तो ये देखो 3 साल लगातार पूछा गया था, और ये सारे के सारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है लगातार। और अगला है स्टेट बायोट-सेवर्ट्स लॉ, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे एक क्वेश्चन हमेशा मान के चलो डेरिवेशन के लिए आएगा, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ तो आपको करके जाना है, साथ साथ इसका एप्लीकेशन एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसके एप्लीकेशन को यूज करते हुए, जैसे मान लो या तो आप एक लॉन्ग वायर मान लो पी पॉइंट पे, या एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मान लो, या एक सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पे मान लो, तो ये तीनों डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट तरीके से करके जाना है। कौन कौन से, एक लॉन्ग वायर से किसी पॉइंट पी पर, या फिर एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर, या फिर एक सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर। इन तीनों डेरिवेशन को आपको देख के जाना है। इन तीनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा।
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इसमें आपको फैराडे लॉ एक्सप्लेन करना पड़ेगा और हमें डिराइव करना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एसी जनरेटर आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर से भी पूछा जा सकता है, तो एसी जनरेटर बिल्कुल करके जाना। अगला, अगर मैं बात करता हूं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस एंड एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट भाई साहब छोड़ना भी मत इसको, एलसीआर सर्किट करके जाना अल्टरनेटिंग करंट में। और एक्सप्लेन रेजोनेंस इन एसी सर्किट एंड इट्स कंडीशन, और रेजोनेंस भी आप ध्यान से इसको करके जाना बच्चे। रेजोनेंस और एलसीआर सर्किट और इसके लिए इंपीडेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। अब मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की। तो रे ऑप्टिक्स देखिए आप, रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, लेंस मेकर फॉर्मूला और इंटरनल रिफ्लेक्शन आप बिल्कुल करके जाओ अच्छे तरीके से। लेंस मेकर फॉर्मूला और इंटरनल रिफ्लेक्शन आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगला है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वेव ऑप्टिक्स में आप ध्यान से देखो तो यहां पे वेव ऑप्टिक्स में क्या हो जाएगा कि स्टेट कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन वाईडीएसई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो कितनी बार पूछा गया है, 18, 20 और 23। डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल, तीनों टाइप के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूछ लेता है। हाइगेंस प्रिंसिपल भाई साहब गलती से छोड़ना मत, जब भी पेपर देना आप हाइगेंस प्रिंसिपल जरूर करके जाना। एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो 2016, 2018, 2022 एकदम बार बार पूछा जाता है और आगे अभी आ सकता है। डेराइव कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन वाईडीएसई, सेम ही क्वेश्चन देख लो आप, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम ही कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये आप बिल्कुल भी आप लीव नहीं कर सकते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स में आप वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, हाइगन प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, ये आपको बार बार पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं डुअल नेचर ऑफ द मैटर। अब आपका मॉडर्न फिजिक्स की बात करें और इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 2018-2021 में पूछा गया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर पोस्टुलेट को डिराइव करना पड़ेगा, आप देखो ध्यान से यहाँ पे, बोहर्स पोस्टुलेट को डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करना, 2 बार ये देखो पूछा गया ये भी। एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ऑफ डायोड बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और लास्ट अगर मैं बोलूं ये सेमीकंडक्टर का, ड्रॉ द आउटपुट वेव फ्रंट ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव ऑफ रेक्टिफायर। ये देखो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, ये वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, और पूछता ही रहता है पीएन जंक्शन और एनपी जंक्शन आप पढ़ के बहुत अच्छे से जाना। न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और एटम का क्वेश्चन क्या है, बोहर पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करना और रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए डेरिवेशन करना, हाइड्रोजन एटम का वो करना। तो दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको मिस करके बिल्कुल भी मत जाओ, चाहे आप अपने हाफ ईयरली का पेपर दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।